हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। महाराष्ट्र एमबीए सीईटी 2026 का जो डे वन है, दो स्लॉट थे, दोनों स्लॉट्स हो चुके हैं। सो ये जो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज वी विल डिस्कस कि पेपर कैसा था, किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, एंड जो स्टूडेंट्स स्लॉट टू सॉरी डे टू एंड डे थ्री में एग्जाम लिख रहे हैं उनके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक व्हाट्सएप ग्रुप हमने क्रिएट किया है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। आपके व्हाट्सएप में जाइए, वहां पे क्यूआर कोड स्कैन करने का ऑप्शन आता है, उससे आप स्कैन कर लीजिए और इसी वीडियो के नीचे भी आपको ग्रुप की लिंक देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल जो पेपर था उसमें कोई भी पैटर्न में चेंजेस नहीं था, क्योंकि हमने पिछले 2-3 साल पहले देखा था पेपर पैटर्न में चेंजेस हुआ करते थे, बहुत तकलीफ होती थी स्टूडेंट्स को। डिफिकल्टी लेवल की अगर हम बात करें, ओवरऑल अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो पेपर वॉज मॉडरेट एंड लेंदी। ठीक है, सो मॉडरेट लेवल पेपर, लेंदी स्लॉट वन, एंड स्लॉट टू अगर हम कहेंगे तो इट इज जस्ट रेप्लिका ऑफ स्लॉट वन। जिस टाइप के क्वेश्चंस यहां पे पूछे गए थे उसी टाइप के क्वेश्चंस स्लॉट टू में भी पूछे गए थे, एंड इट इज वेरी मच सिमिलर टू द पास्ट ईयर पेपर्स। ओके, तो इंग्लिश ये इजी सेक्शन था, यहाँ पे ट्रस्ट मी काफी सारे स्टूडेंट्स 40 प्लस 45 के करीब स्कोर लाने वाले हैं। आरसी था, इजी था, वोकैबुलरी बेस के ऊपर ही 10-12 क्वेश्चन देखने को मिले। स्पेलिंग टेस्ट था, बट यस आपका वोकैब बहुत स्ट्रांग होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए। ग्रामर फोकस पेपर था, 10 से 12 क्वेश्चन ग्रामर के ऊपर थे, फिल इन द ब्लैंक्स थे, पैरा जम्बल था, एंड सेंटेंस करेक्शंस। ठीक है, तो ओवरऑल इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इट इज इजी टू मॉडरेट। इंग्लिश में डिफिकल्ट नहीं गया किसी भी स्टूडेंट का, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में यहाँ पे भी 25 में से बहुत सारे स्टूडेंट 18 से 20 का मार्क क्वेश्चन सही करके आए हैं। When it comes to logical reasoning, yes, it was lengthy. Okay, काफी लेंदी था। क्यों लेंदी हुआ वो भी हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन जनरली एक सेट ऑफ जो पैसेज होता है उसके नीचे एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन होने चाहिए, पर यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने थे। ठीक है, आइडियली आपका गोल ये होना चाहिए जो लोग डे टू एंड डे थ्री में है कि यहाँ पे आप एटलीस्ट 50 क्वेश्चन पकड़ने की कोशिश करो, जो आप यहाँ पे कर पाओ कम समय में। एंड काफी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो डुएबल थे, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेट टेस्ट, डायरेक्शन सेंस, ऑड मैन आउट, ओके, ब्लड रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन थे, क्लॉक्स एंड कैलेंडर के ऊपर क्वेश्चन थे। पजल्स काफी कम आया था, ओके, पूरे दोनों ही स्लॉट्स में पजल्स लिमिटेड ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। डेटा इंटरप्रिटेशन यहाँ पे था, ओके, एंड अरिथमेटिक, यस, एमबीएस सीईटी में अरिथमेटिक करना ज्यादा जरूरी है। काफी सारे क्वेश्चन, मैं कहूँ हाफ ऑफ द पेपर या उससे भी ज्यादा क्वेश्चन सिर्फ अरिथमेटिक से थे। तो जिन स्टूडेंट्स को मैथ्स डिफिकल्ट लगता है, ज्योमेट्री, टेक्नोमेट्री, पीएनसी, ये सब डिफिकल्ट लगता है, आपको फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक पे। ठीक है, तो ओवरऑल जो पेपर था इट वाज मॉडरेट। एंड अगर हम बात करें डे टू डे थ्री के स्टूडेंट्स के लिए, पहले तो आप अपने जो मॉक टेस्ट दिए हैं उसको रिवाइज कर लो, अगर आपके पास समय है थोड़ा सा रिवाइज आप कर सकते हो। रीच एग्जाम सेंटर ऑन टाइम, 6 ऐसी चीजें जो आपको लेके जानी, हॉल टिकट का प्रिंट आउट, ओरिजिनल आईडी प्रूफ, कलर्ड फोटोग्राफ, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग फॉर्म, अगर आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक है यहाँ पे आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, बॉल पेंसिल, वाटर बॉटल। पेपर आपके सामने आएगा, डोंट डायरेक्टली जंप ऑन पजल, सिटिंग अरेंजमेंट्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे डायरेक्टली आपको नहीं जाना है, क्योंकि जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना वो डुएबल टॉपिक्स है, वो आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स को आपको लास्ट में ही रखना है। कभी कभी क्या होता है, कोई एक ऐसा छोटा टॉपिक होता है जो हमें लगता है बहुत आसानी के साथ हम कर सकते हैं, बट वो बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। तो डू नॉट स्पेंड मच टाइम ऑन एनी वन क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे ईगो हमें नहीं यूज करना है। लास्ट मोमेंट पे काफी सारे क्वेश्चन के आंसर स्टूडेंट चेंज करते हैं, वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। यस, डोंट लीव एनी क्वेश्चन, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 200 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आने, लास्ट के जो 10 मिनट होंगे ना, ये आपको पक्का बचा के रखना है, क्योंकि यू नीड टू अटेम्प्ट। और आपको पता है, मैं भी से बता देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स का पेपर छूट जाता है। ठीक है, तो लास्ट के 10 मिनट बचा के रखो, ताकि वहां पे आप जो क्वेश्चन के आंसर नहीं है वो आप करो। आपको ये पूरी तरीके से ये ध्यान देना है ना कि ये मेरे को 200 में से 200 लाना ही नहीं है, आज तक किसी ने नहीं लाया, और आपको हिस्ट्री नहीं क्रिएट करनी है। आपका गोल होना चाहिए मेरा 140 145 कैसे बने। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, लॉजिकल रीजनिंग 50 क्वेश्चन डुएबल होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट में 20 कर सकते हो, मैथ्स डिपेंड करता है आपका कैसा है, बट आप 25 के करीब क्वेश्चन आसानी के साथ कर सकते हो, और इंग्लिश में 40-45 के करीब भी आप पहुंच सकते हो। तो आपको इस प्रकार से आपका एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी
कि कौन कौन से एरिया में मुझे कितने क्वेश्चन आएंगे। ओके, सो डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन। आपको नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, मस्ट अटेम्प्ट। एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स, ज्यादा सोचो मत, लास्ट ईयर का जैसा कट ऑफ था वैसा ही होगा। हम लाइव सेशंस आएंगे हमारे, और अगर आप क्लासरूम के स्टूडेंट तो क्लासरूम में भी सेशंस होंगे कट ऑफ्स को लेके, कॉलेजेस को लेकर। ओके, कौन सा कॉलेज बेहतर है, ओके, कुछ भी आपके मन में जो भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे वो आप डिस्कस कर सकते हो। एंड ये सारी चीजें आप ग्रुप के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस आपके मन में रहेंगे वहां पे भी आप पूछ सकते हो। फाइन, थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट, जिन्होंने आज पेपर लिख के आया है, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम जिनका पेपर कल है। थैंक यू सो मच।